क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8 का एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, एक झील के पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर, कितनी मीटर की ऊंचाई पर, h मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील के पानी उसकी छाया में, झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है, अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि पानी की सतह से बादल की ऊंचाई बराबर क्या है, h ब्रैकेट tan बीटा प्लस tan अल्फा ब्रैकेट बन अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। पहले इसका डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम बनाने के लिए आपके पास कहीं पानी की झील है, ये पानी की झील है, ये पानी की सतह आ गई ऊपर वाली। ठीक है, पानी की सतह से कितने मीटर ऊंचाई पर, h मीटर की ऊंचाई पर, h मीटर की ऊंचाई पर हमने लिया इस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, बादल इस जगह आ गया, उन्नयन कोण कितने डिग्री है, अल्फा डिग्री है, कितना है, अल्फा। और इसी बिंदु से झील के पानी में, झील के पानी में कहां पे, यहां पे बादल का उन्नयन कोण, अवनमन कोण कौन सा है, बीटा है। डायग्राम बन गया। ओके, चलो आपको ये करना है, तो देखो यहां से इसकी ऊंचाई, ये h है तो ये भी h होगी, इतनी इसकी ऊंचाई क्या होगी, x, इसको x मान सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा, दोनों के बेस आधार सेम रहेगा। नाम दे दो इसको ए बी सी और सी बी डी, बिंदु आगे मेरे पास ये बादल है आपका। तो देखो पहले हम त्रिभुज उठाएंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा लगेगा। तो ये तो ऊंचाई पूछ नहीं रहा, ये पूछ रहा है ऊंचाई, तो ये होगी यहां से यहां तक की x प्लस एच बराबर, किसके बराबर है ये, x प्लस एच के बराबर चीजें ही आपको जो याद करनी है, x प्लस एच यहां से याद करना आपको। तो tan थीटा, tan थीटा, tan का मान वैसे अपन अपन कोट हम लिख सकते हैं इसके अंदर, नहीं हम tan से लेके चलेंगे, तो tan अल्फा हो जाएगा ये, tan अल्फा इक्वल टू l की वैल्यू x और a की वैल्यू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा y tan अल्फा इक्वल टू x। आपको यहां से y की वैल्यू निकालने वाले बोले, दोनों में y कॉमन है तो y की वैल्यू निकाल लो आप, तो क्या जाएगा x अपॉन tan अल्फा, समीकरण 1। ऐसे दूसरा त्रिभुज उठाओगे, त्रिभुज CBD में, CBD में वो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इस बार भी tan बीटा है, लंब ये है तो आधार ये होगा आपके पास, आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लंब है तो आधार इसको मान लो, चाहे तो लंब ये मान के चलो, तो थीटा के सामने लंब, लंब ये है ना आपके पास यहां से यहां तक का, ये वाला देखो बीटा के, थीटा के सामने लंब होता है, तो देखो अब यहां पे क्या होगा, लंब लेने के लिए ये दूरी इतनी है, तो इतनी भी कितनी होगी, बादल में जितनी दूरी होती है ना, जितनी ऊंचाई पर ले रहे प्रतिबिंब उतना ही नीचे बढ़ेगा, प्रतिबिंब उतना ही नीचे बढ़ेगा। तो ये दूरी यहां से यहां तक की होगी x प्लस एच, कौन सी होगी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी यही पूरी होगी x प्लस एच। जितना ऊपर बादल है उतना ही नीचे जाके प्रतिबिंब बनेगा। बादल कितना ऊंचा है पानी की सतह से, s तो ये और x ये, तो प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू होगी x प्लस एच। आपको चाहिए कौन सी, BD, यहां से यहां तक की, तो h कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो क्या जाएगा 2h प्लस x, x कितनी बार है, 1 बार, और आधार, आधार क्या है आपके पास, y, वही कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा y
गुना टेन बीटा इक्वल टू 2h प्लस एक्स, वाई की वैल्यू निकालनी है आपको यहां से भी, तो टेन 2h प्लस एक्स बटे कौन चल जाएगा, टेन बीटा चला जाएगा। ये समीकरण 2। देखो समीकरण 1 और 2 में कॉमन क्या आ रहा है, इधर y बराबर है और इधर y बराबर है, मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या जाएगा, देखो x अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू 2h प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा। यहां तक बात समझ में आई क्या, नोट कर लो इसको। देखो अब क्या करेंगे, देखो 2h के नीचे भी टेन बीटा है और इसके नीचे भी क्या है, तो क्या जाएगा ये टेन एक्स अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू 2h अपॉन, दोनों को अलग अलग कर लिया, टेन बीटा प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा, इन दोनों को अलग अलग दे दिया। अब एक्स एक्स वाली संख्या एक तरफ कर लो, एक्स एक्स वाली संख्या एक तरफ कर लो, एक्स एक्स वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, टेन अल्फा माइनस एक्स अपॉन टेन बीटा इक्वल टू में क्या जाएगा, 2h अपॉन टेन बीटा अपॉन टेन बीटा। इधर एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, टेन अल्फा टेन बीटा दोनों आ जाएगा, टेन अल्फा टेन बीटा दोनों एलसीएम आ जाएगा, उतार लो दोनों को एलसीएम में, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो देखो टू में क्या आ जाएगा आपके पास, 2x 2h अपॉन टेन बीटा, इधर आएगा तो क्या जाएगा, क्रॉस कर लोगे इसको इससे और इसको इससे गुणा कर लोगे तो ये जाएगा ये x टेन बीटा माइनस x टेन अल्फा। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, तो हमारा आगे चले। तो देखो आगे में इधर दोनों को कॉमन क्या रहा है, x को बाहर निकाल लो तो क्या चलेगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बेटा, ये टेन अल्फा अपॉन में टेन अल्फा गुणा टेन बीटा इक्वल टू 2h अपॉन टेन बीटा। x को यहीं छोड़ दो, ये उधर चला जाएगा, x को इधर छोड़ दो, उसको उधर ले जाओ तो क्या जाएगा, टू एच अपॉन टेन बीटा गुणा में टेन अल्फा इंटू टेन बीटा ठीक है, और अपॉन में क्या जाए आपके पास, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, तो टेन बीटा से टेन बीटा कट जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा, एस इक्वल टू 2h टेन अल्फा अपॉन में क्या आपके पास, अपॉन में क्या आपके पास टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया लेकिन इजी है, हार्ड नहीं है। देखो अब फिर से अपन ने यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाली, एक्स अपॉन टेन बीटा टेन अल्फा, और यहां से हमने वाई की वैल्यू क्या निकाली,
2h प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा। दोनों में y की वैल्यू सेम थी, दोनों तरफ y बराबर था, दोनों को हमने बराबर रख दिया। फिर हमने क्या करा, इसको अलग अलग कर दिया। 2h के नीचे बीटा है, टेन बीटा है, x के नीचे भी टेन बीटा, तो हमने क्या करा 2h अपॉन टेन बीटा प्लस x अपॉन टेन बीटा। फिर x वाली संख्या हमने एक तरफ कर ली, इधर एलसीएम लेके हमने घटा दिया। एलसीएम लेके घटाया तो क्या है हमारे पास, x टेन बीटा माइनस x टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर में 2h अपॉन टेन बीटा। गुणा ये चीज हमने x को मान लिया, दोनों के पास से x वहां निकाल दिया और उधर ले जाके उसको पक्षांतर कर दिया, पलट दिया ऊपर वाली संख्या नीचे नीचे संख्या को, और जिससे टेन बीटा से टेन बीटा कट गया। हमारे पास सिचुएशन ऐसी आई, x इक्वल टू 2h प्लस टेन अल्फा, 2h टेन अल्फा अपॉन प्लस नहीं है टेन है, ठीक है, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब देखो आपको सिर्फ तो ये करना है, ये लेके आना है, इतना आ गया। मेरे पास फर्क क्या पड़ा h का, यदि मैं दोनों तरफ h जोड़ दूं, x प्लस h इधर भी कर दूं, मतलब दोनों पक्षों में h जोड़ने पर, क्योंकि मेरे पास जो ऊंचाई है वो वास्तविक ऊंचाई ये है x प्लस h, तो h ऑलरेडी से ऊंचाई दे रखी थी h वाली, तो हमने दोनों में वो h जोड़ दिया। तो x प्लस h इक्वल टू इधर भी आ जाएगा 2h ब्रैकेट टेन अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा प्लस h। इसके नीचे कुछ नहीं, हम फिर मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये तो x प्लस h तो चलेगा। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, देखो अच्छी तरह से, एलसीएम क्या है हमारे पास, दो लाइन का क्वेश्चन रहेगा बस ये, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये तो एलसीएम था। इससे नीचे सेम है तो ये चीज उतर जाएगी, इसी 2h, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो गुणा में लगा के टेन अल्फा माइनस इसकी वाली h, ये h से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, h से, तो h से मल्टीप्लाई होगा तो h टेन बीटा हो जाएगा एक बार, फिर माइनस, सॉरी इसको ऐसे करेंगे अपन, h से मल्टीप्लाई होगा ना h ब्रैकेट प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा, h से मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो क्या आपके पास टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो मैं डायग्राम हटा रहा हूं इसको थोड़ा सा, फिर देखना समीकरण एक हो तो ये इस बात समीकरण एक आपको समझ में आ गया था। इसके बाद वाली चीज देखो, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, तो मेरे पास क्या जाएगा, देखो ये तो आपके पास चलेगा इक्वल वाली चीज, तो इसको तो यहीं से ले दो, जगह अपने पास कम है। ये हो गया 2h टेन अल्फा, और आपके पास है प्लस h टेन बीटा मल्टीप्लाई में और माइनस h टेन अल्फा, ओके। अपॉन मेरे पास क्या है, अपॉन मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है अपॉन में टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो दो h टेन अल्फा और h टेन अल्फा, दो में से एक बचेगा, या तीनों में कॉमन क्या रहा है, h को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा दो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, दो और एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे वाली चीज में आपको कुछ करना ही नहीं है। एच कॉमन हो गया, दो में से एक है तो एक बचेगा, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ब्रैकेट वन अपॉन में आपको बचेगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है। समीकरण एक से आपको क्वेश्चन आ गया था, यहां तक हमने इसको करा, इसके अलावा यहाँ कोई सिचुएशन है नहीं तो अपन कर पाएंगे उसको आगे। आंसर आपको लाना था, वो चीज आगे इतनी से इतना हो गया आपका, एकदम इजी वे में
जो चीज कही है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई थी। इसके बाद हमने h जोड़ा था दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में h जोड़ते जो मेरे पास ऊंचाई होनी थी वास्तविक ऊंचाई आ गई, तो इस ऊंचाई के बराबर हमने क्या करा, h जोड़ा, तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम तो हमारे पास क्या आएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये इससे सेम था तो ऊपर जैसे उत्तर रहेगी उसको कोई चेंज नहीं करा। ये h इन दोनों से गुणा हुआ तो हमने वैक्यूम लिखा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और इधर लाके h को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। tan अल्फा tan बीटा से भी करा तो 2h tan अल्फा प्लस 2 tan बीटा h प्लस, तो क्या है ये 2h tan अल्फा h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। इधर सब में कॉमन h था, h को मान निकाल दिया, अंदर बचा 2 tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस tan अल्फा, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा आपके पास tan अल्फा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा। h बात था ये सबको लानी थी, आ गई।